वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हर माँ बहनों को कहता हूँ कि कल 15 अगस्त है, लेकिन आप ये करना है, जिन लोगों ने हमारे आज़ादी के लिए अपने जान प्राण खून दिया है उन लोगों को स्मरण करना है, उन लोगों के लिए दुआ देना है और अपनी जिन लोग आ रहे हैं जनरेशन उन लोगों को बताना है, उन लोगों को याद करा के देना है और क्या है अपना इज्जत को संभाल के रखना है। ये मत सोचना कि हम नंगा होकर नाचेंगे गाएंगे तो ये इसका नाम आज़ादी है। नहीं नहीं, इसका नाम आज़ादी नहीं है, क्योंकि महिलाओं का पूरा जिस्म ही इज्जत है और पूरा जिस्म ही इज्जत जो है महिलाओं का, तो वो शरीर का अगर थोड़ा जगह निकल जाएगा तो वो क्या है, बेइज्जती हो जाता है। तो अपना इज्जत किसको कहता है? जहाँ मान सम्मान बचा कर रख सकता है वही ना इज्जत उसी को ना आज़ादी कहता है। जहाँ अपने मान सम्मान को बचा कर रख सकता है उसी को ही आज़ादी कहता है। और जो देखिए धोखा एक चीज़ है, दुश्मनी एक चीज़ है। धोखा में क्या करता है, लोगों को मीठा मीठा बातें करके अपना इज्जत को लूटता है, अपना नुकसान पहुंचाता है। तो देखिए जो कहता है कि वो आज़ादी देश है, महिला क्यों पर्दा में रखेगा, अपना जिस्म को दुख ढक कर क्यों तकलीफ़ करेगा, वो कहकर अगर महिलाओं को आज़ादी बोलकर मतलब अधनंगा करके नचाना चाहेगा, निकालना चाहेगा, इज्जत को लूटना चाहेगा तो वो धोखाबाजी है। क्योंकि आज़ादी जैसा अपने मन में आया उसका नाम आज़ादी नहीं है। अगर जैसा तैसा अगर आज़ादी हो जाता तो प्रधानमंत्री के चेयर में जाके हम साधारण व्यक्ति बैठने से क्या कोई मानेगा? खींच कर लाएगा और लाठी मार के जेल में घुसाएगा शायद। तो इसीलिए वैसा जैसा भी आप अधनंगा होकर चलेंगे, किसी और का बीबी होकर, किसी और का बेटी होकर अगर अधनंगा होकर चलेंगे तो ये इसका नाम आज़ादी नहीं है, इसका नाम आपका इज्जत लूटना, आपका बेइज्जत, आपको असम्मानी करना जैसा हो जाएगा। तो इसीलिए हमें अधनंगा होकर नचना, अपना इज्जत को लोगों का सामने पेश करना वो सही नहीं है, बस बल्कि ये दूसरा का अमानत पर खियानत करना हो जाएगा ऐसा अगर करेंगे तो। क्योंकि आप अगर किसी का बीबी है तो किसी और का सामने जाकर, दूसरों का सामने जाकर आप जिस्म निकाल कर अधनंगा होकर अगर नाचेंगे गाएंगे तो अपने स्वामी का हक को बर्बाद करना जैसा हो जाएगा। क्योंकि आपके जिस्म से, आपके हंसी से, आपकी बातों से, आपके सब कुछ से आपके स्वामी को खुशियाँ मिलना चाहिए, मज़ा मिलना चाहिए। आप अगर जाकर दूसरा को मज़ा देंगे, दूसरा को अपना जिस्म नाचा हिला कर अगर मज़ा देंगे दूसरा को, तो अपना स्वामी का हक बर्बाद करना जैसा हो जाएगा। और किसी लड़की ने अगर जाकर किसी और से नाचेगी गाएगी, अधनंगा होकर चलेगी, किसी और को मज़ा देगी, तो उनको शादी का पहले क्या पता उनका पति कौन होगा। शायद ये ना होकर, ये इन लोग ना होकर दूसरा कोई उनका पति है, तो उनका पति को जब उनको मिलेगा तो उसका आगे अगर ये वो अपना जिस्म का सब कुछ मतलब आपका ना जिस्म का ये मतलब हंसी मज़ा ये सब अपना जिस्म से हिला जुला कर अगर दूसरा लोगों को अगर मज़ा देते रहेगी और सारे मज़ा दे देगी, तो बाद में ये लड़का को ये अपने बीवी जब मिलेगा तो वो किस हालत में मिलेगा, क्या अमानत, क्या इनाम मिलेगा, आप ही बताइए। तो इसीलिए मतलब पूरी क्या इनाम मिल जाएगा क्या नहीं। तो इसीलिए अपना जिस्म को दिखना है तो अपने बात करना है, क्या करना है, हंसी से, खुशी से, जिस्म से, सब कुछ से अपने स्वामी को ही मज़ा मिलनी चाहिए। उस जगह पर स्वामी को छोड़कर किसी और के सामने अगर आप जाकर वैसा अधनंगामी करेंगे, नाचेंगे गाएंगे तो क्या होगा, वो दूसरा का अमानत मतलब स्वामी का अमानत पर खयानत करना जैसा हो जाएगा। और स्वामी ने अगर अपने बीबी से, अपने बच्ची से अगर नचा कर हिला जुला कर अगर पैसा कमाएगा तो लगेगा कि ये स्वामी जो है ये कापुरुष हो गया। क्या अपना हाथ पर नहीं है, क्या आपको कमाई करना नहीं आता है, क्या आपका बीबी के जिस्म को नचा हिला जुला कर दूसरा को देखा कर पैसा कमाना चाहता है क्या? अरे जिस्म से देखिए, अगर नचा हिला कर गाना मतलब मुझे गाना में देकर नचा कर हिला कर अगर आपके बीबी से अगर ऐसा पैसा इनकम करेंगे तो मतलब ये देह व्यवसाय नहीं होगा क्या? ये मतलब जिस्म जैसा मतलब अपने जिस्म से मतलब कमाया हुआ पैसा नहीं होगा क्या? जिस्म बिक्री करके जैसा मतलब ये आप तो मालूम है किसको क्या कहता है, किसको बदमाश कहता है, किसको क्या कहता है। जिन लोगों ने अपना देहों से, अपना जिस्म से व्यवसाय करता है, बिजनेस करता है, उन लोगों को ही तो मतलब ये ख़राब कहा जाता है ना। तो अगर ये मतलब जिस्म को जैसे भी अगर कोई गंदा, एकदम गंदा से गंदा काम करेगा या नचा जुला कर अगर अपना जिस्म को काम करेगा तो ये क्या जिस्म से नहीं होगा क्या? तो इसीलिए अपना शक्ति, अपना सब कुछ रहते हुए क्यों अपना बीबी का जिस्म लोगों का सामने लाकर अपना बीबी से क्यों पैसा रोज़गार करेगा? इसीलिए देखिए, अपने अमानत, अपना बीबी को आप अगर सम्मान देंगे, अपना बीबी का कदर आपके पास अगर रहेगा तो आप अपने बीबी को संभाल कर रखेगा मतलब वो, और बीबी भी अपना मान सम्मान को समझेंगे और दूसरा का अमानत के बारे में वो समझेंगे तो वो भी मतलब संभाला हुआ जैसा
रहेगी, उनका क्या कमी है, उनके ख्वाहिशात के लिए जो है अल्लाह ने सब कुछ पूरा करके दिया जायज़ तरीके से। उनका ये जिसके लिए उनका पाती चाहिए तो अल्लाह ने पाती दिया है, बच्चा चाहिए तो अल्लाह ने बच्चा दिया है, ज़मी चाहिए तो ज़मी दिया है, मकान चाहिए तो मकान दिया है, दन चाहिए तो दन दिया है। अल्लाह ने सब कुछ पूरा करके दिया, तो फिर किस बात का कमी है। इसके बाद भी आप अगर नासब्री करके जाकर ऐसा वैसा अगर पैसा कमाओगे या पैसा ना कमा कर भी अगर ऐसा वैसा जाकर नाजायज़ से मजा लूटोगे हैं, तो ये देखिए अगर स्वामी के चिड़कर परपुरुष के सामने जाकर अगर बातें करते करते अगर पैसा कमाओगे तो और मजा लूटोगे तो क्या वो अवैध नहीं होगा क्या, और वो नाहकी नहीं होगा क्या, वो क्या लीगल होगा क्या, नहीं होगा ना, इलीगल हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए हम सब सोच समझकर देश का आज़ादी के दिन हम क्या करें, जिन लोगों ने देश को आज़ाद किया अपना खून देकर, जान देकर, प्राण देकर, उन लोगों को स्मरण करें, उन लोगों को दुआ दे, और अपने जो आने वाला जनरेशन है और हमारे नेक्स्ट में जो है उन लोगों को भी हम याद दिलाए कि वैसा वैसा करके हमारा देश को स्वाधीन किया है। वरना हम पूरा दिन जब थे हम बहुत तकलीफ़ से जिए हैं, हमें स्वाधीनता नहीं मिला है, जैसा हम दूसरों का गुलाम जैसा हम रहा इस देश में। तो हमारे पूर्व पुरुष ने, हमारे वंशज ने, उन लोगों ने क्या अपना खून जान प्राण देकर हमारे लिए ये आज़ादी लाया। तो आज हम आज़ादी से जी पा रहा है, हम अपनी खुशी से जो मर्जी वो कर पा रहा है। और वरना हम पहले जब वो देश आज़ाद नहीं था तब हम बहुत तकलीफ़ में थे। तो इसीलिए जिन लोगों ने हमारे लिए आज़ादी लाया उन लोगों को शरण रखे, और हम होशियार रहे कि आइंदा हमारा देश पर किसी ने बुरी नज़र ना डाले, हमारा देश पर किसी ने कब्ज़ा ना कर सके, हम देश का सुरक्षा करें। हमारा खून जब तक है अंदर में तब हम हमारा देश में हमारा देश के साथ मोहब्बत रखें, देश का मतलब देश का नुकसान ना करे, देश का सेवा करे, देश का मतलब देश का हम ख्याल रखें, और हम देश से मोहब्बत रखें। तो वैसा हम बच्चों को, दूसरों को हम शिक्षा दें। और हम सब जिन लोग इस दर्दी को ये करने, आज़ादी के लिए जिन लोगों ने इतना जान दिया, खून दिया, प्राण दिया, उन लोगों का भलाई चाहे हम, और उन लोगों को हम याद करें। तो हाँ, और हम सब मिलकर कैसा देश को मजबूत करके हम देश को और आगे बढ़ाए, देश का मतलब देश का हिफाजत करें, हम सब मिलजुल कर देश का सुरक्षा करें। वैसा हम मतलब वैसा हम बातों से या दूसरे को भी मतलब ये बात समझाए, और हम भी ये समझे, और सब हम मिलजुल कर चले, देश को मजबूत करें और देश मजबूती से देश का सुरक्षा करें। अल्लाह ने हमें नेक काम करने का तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।